कि अभी तक हमारे संविधान में 106 बार संशोधन हो चुके हैं। हमारा संविधान ना तो अमेरिका के संविधान की तरह पूरी तरह से जटिल है, रिजिड है, और ना ब्रिटेन के संविधान की तरह पूरी तरह से फ्लेक्सिबल या लचीला है। यह रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का समन्वय है, अर्थात कुछ आर्टिकल्स का संशोधन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन कुछ उपबंधों का संशोधन या आर्टिकल का संशोधन बहुत कठिनता से किया जा सकता है। हमारे संविधान में धारा 368 में संविधान से संबंधित संशोधन का वर्णन है, और इसके अनुसार दो प्रकार से संविधान के संशोधन की कार्रवाई की जा सकती है। पहला प्रकार है स्पेशल मेजॉरिटी, मन विशेष बहुमत। तो स्पेशल मेजॉरिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक केवल पार्लियामेंट के दोनों में से किसी एक सदन, माने राज्यसभा या लोकसभा में लाया जा सकता है। यहां पर अमेरिका की संविधान की तरह राज्य के असेंबलीज को कोई अधिकार नहीं है और वो संविधान संशोधन नहीं ला सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो पूरी तरह से प्रोसीजर का उल्लंघन होगा। तो कोई भी संविधान संशोधन केवल लोकसभा के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में लाया जा सकता है, और वहां पर 2/3 बहुमत, माने जो भी सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी माने पूर्ण बहुमत दोनों का मिश्रण होना चाहिए, उसे पास किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप मैं यहां बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि राज्यसभा का कुल स्ट्रेंथ है 250, माने मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में, लेकिन वर्तमान में वहां अभी मात्र 240 सदस्य हैं जो विभिन्न राज्यों से चुन के आते हैं। 240 सदस्यों में से अगर मान लीजिए सभी सदस्य वहां मौजूद हैं जिस समय में संविधान संशोधन पर बहस हो रही है, तो 240 में से आधा, मतलब 120 और +1 121 सदस्य का बहुमत होना चाहिए। यह हुआ पूर्ण बहुमत, ये पहला क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि 240 का 2/3 बहुमत कितना होता है, 160, और 160 सदस्य का बहुमत होना चाहिए। तो इसमें जो 121 से चूंकि 160 ज्यादा है, तो इसीलिए राज्यसभा से अगर किसी संविधान संशोधन विधेयक को पास करना होगा तो उसे 160 सदस्यों का वोट मिलना चाहिए, और तभी वह विधेयक पास होगा। और उसी तरह से लोकसभा में उसके बाद में उस संविधान संशोधन विधेयक को लाया जाएगा, वहां पर भी 2/3 सदस्यों के वोट की मंजूरी होगी, और साथ साथ पूर्ण बहुमत मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का भी दरकार होगा। अगर ये दोनों क्राइटेरिया पूर्ण किया जाता है तो यह माना जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया है, और इसके बाद में राष्ट्रपति के पास में उसे भेजा जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1971 में पास हुआ था, उसमें राष्ट्रपति के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर ऐसा संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है तो उस पर उसे दस्तखत करना अनिवार्य होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से सामान्य बिल में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अपने पास में बिल को विथहेल्ड कर ले, निलंबित कर ले, या पुनर्विचार के लिए पार्लियामेंट के पास में भेजे, ऐसा अधिकार राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक के बारे में नहीं है।